अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट देखी जिसमें सरवत गिलानी, जिनकी की एक्टिंग मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी अदाकारी करती हैं। उनकी एक पोस्ट थी जिसमें उन्होंने वो फ़िरोज़ ख़ान के बारे में लिख रही थी कि पता नहीं हमारे लोग जो है कि खुलकर बात करने से क्यों डरते हैं, खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं, गोल-मोल घुमा-फिरा के बातें क्यों करते हैं। अगर आप न किसी की ज़िंदगी का कोई तारीक पहलू देख लेते हैं या उसके अंदर कोई गलत बात देख लेते हैं और वो अदाकार होता है, तो आप लोग ऐसे बात क्यों करते हैं कि यार वैसे तो ये बहुत अच्छा अदाकार है, लेकिन इसके बारे में इस बात को जानकर दुख हुआ है कि ये काम भी करता है। या फिर इस तरह से बात क्यों करते हैं कि हमें इसकी अदाकारी तो बहुत पसंद है, एक्टिंग तो बहुत ज़बरदस्त करता है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में ये भी गलत काम करता है। आप सीधा-सीधा ये क्यों नहीं कहते कि चाहे ये बेशक बहुत अच्छा अदाकार हो, चाहे ये बेशक बहुत अच्छा बहुत अच्छी एक्टिंग करता हो, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में ये सब हरकतें करता है, इसलिए ये बहुत ही बुरा इंसान है। मुझे इस चीज़ से इख्तलाफ़ है, मुझे सरवत गिलानी की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए मुझे पसंद नहीं आई कि एक तो सरवत गिलानी के साथ पिछले दिनों ही एक जो है ख़बरों में वो काफ़ी देर तक जुड़ी रहीं। लोगों की तरफ से उनको बहुत ही गंदा किस्म का रिएक्शन देखने को मिला, बहुत ही बैड कमेंट्स देखने को मिले। हुआ कुछ इस तरह से था कि सरवत गिलानी अपने शौहर के साथ हनीमून के लिए या क्या कहते हैं यूरोप के टूर के लिए किसी वजह से गई होंगी। वहाँ पर जाने के बाद सरवत गिलानी ने पहले ये शेयर किया कि हम यूरोप आए हैं घूमने फिरने के लिए। उसके बाद सरवत गिलानी के दिमाग को पता नहीं क्या हुआ, जानती हैं कि मुसलमान अदाकारा हैं, पाकिस्तान में एक्टिंग करती हैं, क्या उनकी लिमिट्स हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद सरवत गिलानी ने अपनी इंतहाई बेहुदा और वाहियात किस्म की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करनी शुरू कर दी। अब आप यूरोप चली गई हैं, यूरोप में जाके आपने यूरोपियंस जैसा अगर हुलिया बना रखा है, तो आपका ये काम नहीं बनता कि आप वही की वही हुलिये के साथ वैसी ही वैसी तस्वीरें पाकिस्तान में भी शेयर करना शुरू कर दें। जब सरवत गिलानी ने ये करना शुरू किया तो सरवत गिलानी के जो फैंस थे, सरवत गिलानी के जो चाहने वाले थे, उन्होंने ही बहुत ही बैड किस्म के कमेंट्स करने शुरू कर दिए और ये कहना शुरू कर दिया कि ये आप क्या कर रही हैं और ये क्या बेहूदगी फैला रही हैं और इस किस्म की तस्वीरें क्यों अपलोड कर रही हैं। आप मुसलमान अदाकारा हैं, हम आपको पसंद करते हैं, लेकिन हमें ये सब अच्छा नहीं लग रहा। जिससे सरवत गिलानी ने तंग आकर ये कहा कि ये सब क्या बकवास है और ये क्या हो रहा है, क्यों हर बात पर बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है मैं अदाकारा हूँ, ठीक है मैं एक्टिंग बहुत अच्छी करती हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी भी है। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपने शौहर के साथ जो मर्ज़ी करूँ, जैसे मर्ज़ी करूँ, जैसी मर्ज़ी तस्वीरें लोड करूँ। आप लोग कौन होते हैं मुझ पर बात करने वाले। अपने बारे में सरवत गिलानी की ये राय है और फ़िरोज़ ख़ान के बारे में मुझे समझ नहीं आता कि बच्चा-बच्चा, बंदा-बंदा, स्पेशली इंडस्ट्री के लोग हाथ धो के इस बंदे के पीछे क्यों पड़ गए हैं। हमारे यहाँ हमारे माशरे में हर एक घर को छोड़ के दूसरे घर में ये कहानी होती है, अपनी बीवी को मारा है, पीटा है, ये किया है, वो किया है। फिर जो एक घर को छोड़ के दूसरे घर में ये कहानी होती है, ठीक है बात हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, घरों में इस किस्म के मसले होते रहते हैं। हो सकता है फ़िरोज़ ख़ान ने बहुत ज़्यादा लेवल पर किया हो सकता है उसकी वाइफ़ को ज़्यादा गुस्सा आ गया हो, तो ठीक है उनका केस अदालत में चल रहा है, वो लोग लड़ रहे हैं, उसकी बीवी को इंसाफ़ भी मिल रहा है, वो अपने बच्चों समेत अलग भी हो चुकी है। अब उनको जाने भी दें, उनको अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से चलने दें, लेकिन इंडस्ट्री के लोग फ़िरोज़ ख़ान का पीछा ऐसे छोड़ ही नहीं रहे हैं जैसे फ़िरोज़ ख़ान इंडस्ट्री के लोगों का कुछ लेकर भाग गए हैं। इतनी ज़्यादा मुखालफत से तो मुझे ये अंदाज़ा होता है कि कहीं न कहीं ये बंदा ठीक है, बाकी इंडस्ट्री के सारे लोग शायद गलत हैं। या तो फिर बहुत ही ज़्यादा जेलसी पाई जाती है क्योंकि अच्छी अदाकारी भी करता है, गुड लुकिंग भी है। कुछ समझ में नहीं आता और स्पेशली सरवत गिलानी का अब इस किस्म का बिहेवियर, के अपने बारे में वो कहती हैं मेरी ज़ाती ज़िंदगी भी है, मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो मर्ज़ी करूँ। और फ़िरोज़ ख़ान की जहाँ पर बात आती है तो सरवत गिलानी ये कहती हैं कि आप लोग गोल-मोल बातें क्यों करते हैं, खुलकर बात क्यों नहीं करते, खुलकर क्यों नहीं कह देते कि ये बंदा ही बुरा है, चाहे ये जितनी मर्ज़ी भी एक्टिंग करे। यानी कि आप ये मैसेज देना चाह रही हैं, जैसे कि होता है कि अगर कोई कुछ बुरा कर देता है तो फ़ौरन ही लोग उसकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और फ़ौरन कहने लगते हैं हो इसने तो ये बुरा किया है। तब हम लोग ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यार अगर आज इससे गलती हो गई है तो पीछे इसने बहुत-बहुत अच्छे भी काम किए हैं। आप उनको याद रखें और फिर कहें कि गलती हो गई है तो चलें माफ़ कर दें। लेकिन आप ये बताना चाह रही हैं कि चाहे एक इंसान पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे अमल करता आया हो, लेकिन जूँ ही जैसे ही उससे कोई गलती होती है तो फ़ौरी तौर पे आप ये कहें कि वो सारा अमल इसका भाड़ में गया और आज जो ये इसने गलती की है इसको सबसे आगे रखो। ये चीज़ गलत है, ये आप गलत प्रमोट कर रही हैं और इसको तो आप अपने ऊपर भी अप्लाई नहीं करती हैं। आपने तो खुद ये कहा था कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, जितनी मर्ज़ी बेहुदा तस्वीरें डालूँ, जो मर्ज़ी करती रहूँ, ये मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है। तो अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी को एक आधा थप्पड़ मार दिया, एक आधा मुक्का-शुक्का मार दिया, तो आपको इस तरह से बात करना ज़ेब नहीं देता। पहले आप अपने बारे में अपनी राय बदलें, फिर आप दूसरों के ऊपर बात कर सकेंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।